आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 पार्ट वाइज। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर का पहला पार्ट जो पहला टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। इस टॉपिक के अंतर्गत तीन सब टॉपिक्स होते हैं: मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सिविल कोड 1804, ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन रूल। हम लोग एक एक करके तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद पूरे टॉपिक का सब टॉपिक तीनों सब टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार पूरे टॉपिक को रिवीजन करेंगे और उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस और उससे संभावित बनने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है आपका मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहला, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल, यानी पावर जो आपकी मोनार्क के पास था, राजा के पास था, ये राजा के हाथ से निकलकर कॉमन पीपल यानी वहां के जो फ्रेंच के साधारण लोग थे उनके पास चले गए। दूसरा, ब्रॉड न्यू फ्लैग, एक नया तिरंगा चुना गया जिसका नाम दिया गया ट्राइफल। थर्ड, फ्रेंच लैंग्वेज वाज कंपोज्ड, फ्रेंच लैंग्वेज कंपोज किया गया एंड ऑथ वेर टेकन, शपथें ली गई। स्टेट्स जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, आप लोग जानते हैं कि स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसका चुनाव एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा किया जाता था, और अभी उनको हटा के अब स्टेट्स जनरल का चुनाव कॉमन पीपल यानी कि फ्रेंच के साधारण लोगों के द्वारा किया जाने लगा। एंड रीनेम्ड इट नेशनल असेंबली, उसके बाद इसके नाम को बदलकर रखा गया नेशनल असेंबली। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेर रिमूव, जो आपके इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। नेशनलिज्म आइडियाज टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच के आर्मीज के द्वारा नेशनलिज्म के आइडियाज अब्रॉड विदेशों तक ले गए, यानी कि फ्रेंच के जो नेबर्स कंट्रीज थे वहां पर भी नेशनलिज्म के आइडियाज को फ्रेंच के आर्मीज के द्वारा लिया गया। ओके, थैंक यू। अब हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री के पहला चैप्टर का दूसरा टॉपिक, नेपोलियन 1804। It was also known as Civil Code 1804। नेपोलियन कोड का एक दूसरा नाम आपका सिविल कोड 1804। इसी को नेपोलियन कोड को सिविल कोड 1804 के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, abolish all the privileges of first and second states, जितने भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोगों को प्रिविलेजेस दिया गया था वो सब खत्म कर दिया गया। तीसरा, फेडरल सिस्टम वाज abolished। थर्ड, establish equality for all, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेपोलियन कोड का कि कानून की समझ सबको बराबर रखा गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार, बट नो वन टेक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट को छोड़कर कोई भी अपना प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इंप्रूव्ड, यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया गया, यानी इसको सुधार किया गया। ट्रेड बैरियर्स एंड गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेर रिमूव्ड, जितने भी ट्रेड से रिलेटेड बाधाएं थी उसको खत्म कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन यानी कि जो संगठन बनाने की जो बाधाएं थी, संगठन बना नहीं सकते थे ट्रेडर्स लोग, मर्चेंट्स लोग, उनको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। थैंक यू। पहला टॉपिक का तीसरा और अंतिम सब टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन रूल। नेपोलियन कोड जो 1804 में आई थी, जिनको हम लोग सिविल कोड के नाम से जानते थे, जो नेपोलियन के द्वारा लाया गया था, इनकी क्या क्या कमियां या खामियां थी, चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इंक्रीजेस टैक्सेस, जो नेपोलियन कोड था, नेपोलियन कोड ने फ्रेंच के पीपल को जो टैक्सेस जो वहां पर लोग देते थे, पहले रिवॉल्यूशन होने से पहले जिस तरह टैक्सेस की वजह से परेशान थे, दोबारा उसी तरह की परेशानी वहां के पीपल को होने लगी। फोर्स टू जॉइन फ्रेंच आर्मी, अब क्या होता है कि जो आपका नेशनलिज्म का फीलिंग्स फ्रेंच के पीपल के पास था, वो नेपोलियन ने उसको इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट कर दिया था, जिस कारण से वो वहां के लोगों को फोर्स कर रहे थे कि फ्रेंच के आर्मी को ज्वाइन करें। एंड सप्रेस्ड वुमेन, महिलाओं को बहुत ज्यादा सप्रेस्ड किया जा रहा था। इस टॉपिक पे जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, यानी कि हम लोग पहला टॉपिक का तीनों सब टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो उसमें हम लोग इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर है पीवाईक्यू उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।